नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता ने बीजेपी को दी नसीहत, भाजपा वाले फड़फड़ाएंगे तो इलाज है। किसने कहा? नीतीश कुमार की पार्टी के ने यह कहा, विधायक ने कहा। कोई ऐसा नहीं कि किसी और ने कह दिया, विधायक ने यह कह दिया। अब नीतीश की पार्टी के तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी को नसीहतें दी जा रही हैं या जो तकरार एक बना हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें तो खड़ा करने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विधायक ने जो फड़फड़ाने की बात कही, कहा कि हम विकास के लिए रुकेंगे क्या, और जो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर, इसको भी लेकर के बयानबाजियां चालू है कि नीतीश के बगैर भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तो भाजपा को नीतीश कुमार की पार्टी ने कह दिया फड़फड़ाए ना, नहीं तो हमारे पास इलाज है इसका, हम इलाज करना जानते हैं। हम चुप हैं तो इसका मतलब यह ना सोचे कि हम कमजोर हैं। हम कभी ना कमजोर थे और ना कमजोर रहे इस वक्त, तो फड़फड़ाए ना, फड़फड़ाएंगे तो हमारे पास इलाज है। यह नसीहत जेडीयू ने दे दी है। अब यह नसीहत क्यों दे दी? यह नसीहत देने का मतलब यह हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उत्तराखंड के अंदर यह कहा कि 20 से 25 हजार में बिहार में लड़कियां मिलती हैं, यह जो बातें कही, इसको लेकर के जेडीयू के नेताओं में आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और इसका कोई रिएक्शन या कोई इस पर सफाई भारतीय जनता पार्टी का ना तो बिहार के नेता दे रहे हैं और ना उत्तराखंड के, ना केंद्र के, न तो कहीं और के नहीं दे रहे, क्योंकि इनकी नीयत ही बदनीयत है। इसलिए तो अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मोदी के साथ रहना दिक्कत है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बिहार के अंदर कंफर्टेबल सरकार चलाने के लिए 5 साल वह मन बना चुके हैं कि अब तो मैं 5 साल, जो अगर हट भी जाते हुआ तो वह अब हटने वाले नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट। अब भारतीय जनता पार्टी जो उनके बेटे को ला करके और बनाना चाह रही है डिप्टी सीएम, और खुद अपना सीएम बनाना चाह रही है, वह तैयार नहीं है। कहे हमारे बेटे का नसीब का फैसला करने वाले भाजपा कौन होती है? भाजपा के कहने पे हम अपने परिवार के किसी को राजनीति में लाएंगे या नहीं लाएंगे? जरूरी है कि हम अपने बेटे को राजनीति में लाएं? नहीं लाएंगे उसे। भाजपा कौन होती है फैसला करने वाला? अब इसको लेकर के संजय झा जो है वह बैकफुट पर आ गए। संजय झा ने ही निशांत कुमार को ला करके कैमरे पर खड़ा करा के कह दिया कि अब निशांत पार्टी संभालेंगे। संजय झा का फैसला कैसे कर सकते हैं? तो संजय झा को नीतीश कुमार ने नजरअंदाज कर दिया। अब जैसे ही उत्तराखंड के अंदर बिहार को लेकर के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, तो बिहार के अंदर जेडीयू गर्म हो गई। अब इस बयान से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सदमे में हैं बिहार के अंदर, क्योंकि वह तो बिहार के नेता है, बिहार में उन्हें राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो बिहार में वह अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे कि यह क्या, हमारी बहन बेटियों की कीमत 20 से 25 हजार लगा रहे हैं लोग, तो उनकी बहन बेटियों के, यानी कि जो भाजपा के नेता हैं उनके लिए भी यही बात है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर भाजपा नेता ने कहा तो वह तो पूरे बिहार के लिए कहा, तो उससे भाजपा वाले कहां बच पाएंगे? अब इस बात को लेकर के तब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक ने यह बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फड़फड़ाए ना, नहीं तो इलाज हमारे पास है, हम इलाज अच्छा से कर देंगे। वह इलाज क्या है? वह इलाज, यह बयान ऐसे ही यूं ही नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार की जो पकड़ है, नीतीश कुमार के पकड़ पर यह बयान है कि नीतीश कुमार अब यह कंफर्म धीरे धीरे होते जा रहा है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी को बख्शने वाले नहीं है, वह कैबिनेट विस्तार करेंगे ही करेंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और इस बात को लेकर के चर्चाएं बड़ी तेज हो गई हैं अब। लेकिन दूसरा झटका जो है, चिराग पासवान का झटका लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, यह तो नहीं सोची। तो अब चिराग पासवान के लिए भी यह बयान काम कर रहा है कि अब बिहार से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को सत्ता में और समर्थन दे रहे हैं, और हमारे ही बिहार की लड़कियों को आप 20 और 25 हजार में खरीदने की बात कर रहे हैं।
बिकाऊ बना रहे हैं। तो आप उस सिचुएशन में ला करके बिहार को खड़ा करने वाले हैं क्या कि लड़कियां अपने सौदा करके जाने लगेंगी? अभी तक तो प्रवासी मजदूर के नाम से और सबसे गरीब राज्य बोल करके जानता है हर कोई बिहार को। तो आगे आप बिहार को इस हद तक लेकर के जाएंगे कि बिहार की 20,000 रुपया और 25,000 में लड़कियां बिकने लगेंगी? तो यह तो बिहार के लिए बड़ी चिंता का विषय, और बिहार के लिए नहीं, देश के सम्मान के लिए चिंता की बात है। यानी कि इससे भाजपा का यही नेचर, यही चरित्र है। तभी तो जेफरी एप्स्टीन फाइल जो तस्वीरें आनी थी अमेरिका से, तो हमारे देश में एकदम हड़कंप सा मच गया था, भूचाल सा मच गया था। तभी तो मचा था क्योंकि चरित्र उजागर हो जाए, वह तो नहीं आया। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह छाप दिया कि मोदी और आरएसएस मिल करके देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और नफरत फैलाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं अपने छत्रप राज कायम करने के लिए। यह बात तो हर किसी को समझ आ गई। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है और इससे निकल पाना बड़ी मुश्किल अब हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक चीज तो यह तय मानी जा रही है कि नीतीश मोदी का साथ छोड़ देंगे। अब मोदी साहब मोदी साहब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, यह बात आप कह लीजिए नीतीश कुमार का, यह कह सकते हैं, या खुद ही इस हालात में मोदी साहब अपने आप को डाल रहे हैं। हकीकत यह है कि मोदी साहब ने बिहार का जो सपना देखा था वह गुजरात समझ करके देखा था कि हम बिहार पर कब्जा कर लेंगे, वह कब्जा कर नहीं पाए बिहार के ऊपर। और नीतीश अब ठान लिया है तो छोड़ेंगे नहीं मोदी को, यह भी बात सही है, क्योंकि नीतीश अब 2010 वाली परिस्थिति में आकर के खड़ा है। उस वक्त भी विपक्ष का यही हाल था, उस वक्त 31 के आसपास विपक्ष था, आज 43 है, कम से कम 10-12 सीटें और भी ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिलकर के और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा यह भी साथ खड़े हो जाए, भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिहार में खत्म हो जाएगी और नीतीश कुमार 30 में सीएम का चेहरा होंगे नहीं, अब कोई और होगा। तो लाजमी है कि भाजपा अपना सीएम का चेहरा करेगी और नीतीश के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होगा और नीतीश सपोर्ट करेंगे नहीं। ऐसे में आरजेडी या कांग्रेस का वर्चस्व होगा। ऐसे में जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो अपना भविष्य देख रहे हैं, तो उस भविष्य को बनाने के लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बलिदान तो देना पड़ेगा केंद्र सत्ता से। अब चिराग पासवान अपनी माताजी को भी भेजना है उन्हें राज्यसभा, तो भाजपा तो नहीं भेज रही है, उन्हें या तो विपक्ष का समर्थन लेना पड़ेगा या नीतीश के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, भाजपा तो नहीं करने वाली है। तो ऐसे में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मोदी ने क्या यह बड़ी भूल नहीं कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब कहा कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं तो भाजपा के तरफ से कोई बयान आ जाना चाहिए, या नितिन नवीन जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं बिहार के ही है उनको बयान देना चाहिए कि ऐसे बयानबाजियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तभी भी एक चीज एक बिहार के लिए संदेश जाता। लेकिन यह है क्या कि भाजपा के बिहार का ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस पर कोई सफाई नहीं देता है, भाजपा के नेता कोई सफाई नहीं देने लायक बचे हैं बिहार के अंदर, और केंद्र में तो क्या नाम है कि 2 गुजराती बैठे हुए छोड़ने ही वाले नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार और भी मजबूत हो रहे हैं भाजपा के विरोध। इसीलिए नीतीश कुमार के विधायक ने यह बयान दे दिया कि भाजपा वाले ज्यादा फड़फड़ाए ना, और उन्होंने सिर्फ बिहार के भाजपा को नहीं कहा, उन्होंने पूरे भाजपा को कहा कि भाजपा वाले फड़फड़ाए ना, इलाज है हमारे पास, हम इलाज कर सकते हैं। वह इलाज क्या है? इलाज यह है कि बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे, कैबिनेट बदल के विपक्ष को साथ में ले लेंगे, जो साफ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं खरवास के बाद। नीतीश क्या वाकई ले लेंगे नहीं लेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन यह समीकरण चल रहा है बिहार के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर नीतीश ने भी यार बदला, 2010 की परिस्थिति जैसे अगर हाल कर दिया कि विपक्ष के साथ सरकार बना ली भाजपा को छोड़ के, जो पॉसिबल है, तो नरेंद्र मोदी भी गायब हो जाएंगे
सत्ता से, तो सारा फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। जो तानाशाहियां चल रही है ना कि 20,000 में लड़की मिल रही है, या 70 लोगों को निर्विरोध चुन लेंगे, आप लोगों को बैठा देंगे धमकी दे करके, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, तो फिर वह दादागिरी नहीं चल पाएगी। तो जो फड़फड़ा रहे हैं ना, बिल में ढुक जाएंगे कि ऐसा ना हो कि पिट जाए कहीं बदजुबानी करते हुए। तो यह परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो रही है बिहार में, और इस हद तक जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक अगर बयान देने लगे हैं, तो चिंता का विषय है। लेकिन चिंता का विषय बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी है, क्योंकि उन्हें वहीं पे चुनाव लड़ना है। सिर्फ नफरत बोल करके आप नहीं ले सकते, लेकिन आपको चुनाव आयोग की जरूरत पड़ती है चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि वोट तो मिलता नहीं है, और केंद्र की सत्ता नहीं रही तो ज्ञानेश भी नहीं रहेंगे, पता नहीं जेल के किस कोने में पड़े रहेंगे। तो ऐसे में कोई मदद करने वाला नहीं होगा, और जनता आपके खिलाफ है ही, फिर आपकी जमानतें जब्त हो जाएगी। बल्कि गोबर जैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर फेंका गया था और चप्पल चुनाव के दौरान, वैसे ही फिर फेंके जाएंगे बड़े बड़े नेताओं पर। तो यह चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे लोग। तो अब बिहार की राजनीति अगर इस हाल में आकर के खड़ी हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश क्या मोदी का साथ छोड़ देंगे, छोड़ते हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी साहब, अगर नीतीश कुमार ने छोड़ा तो मोदी साहब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे नीतीश का, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और मोदी ने न बयान देकर, न सफाई देकर के, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष न सफाई देकर के भाजपा के बयान पर बहुत बड़ी भूल करती है। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। आगे इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, क्या होता है जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।